वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आर्यन लर्निंग लैब। तो आज मैं बात करूंगा बीटीएससी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है ना 11,000, उसके बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चल क्या रहा है बिहार में। देखो यहाँ के जो बच्चे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट हैं यार, आप अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करो ना। आपको पढ़ना तो है नहीं, ठीक है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है, आपको राजनीति करनी है। भाई राजनीति मत करो। हर एक वैकेंसी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं लेके जाना होता है यार। आप स्टडी क्यों नहीं करते हो? आप पढ़ाई करो ना, पढ़ाई की चीज़ों को समझो ना। आप बीएससी के पीछे पड़े हुए हो। एक बात बताओ, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है, मुझे कोई एलर्जी नहीं है ना, मैं जीएनएम से मुझे कोई प्रॉब्लम है ना, बीएससी से प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एएनएम से, किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है। जितनों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे साथ में है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, बहुत सारे जो है बीएससी है, एमएससी है, प्रिंसिपल है, फ्रेंड है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी चीज़ों को क्रिटिसाइज। एक चीज़ बताओ, कोई अगर हायर एजुकेशन बंदा किसी ने लिया हुआ है तो क्या ये उसकी गलती है? और आपको क्या ये इंडिया से अलग है बिहार? देखो बात यहाँ पे ये है ना कि आपको, अगर आपने हायर एजुकेशन नहीं लिया है ना, सो यू कैन नॉट ब्लेम टू जिन्होंने हायर एजुकेशन ले रखा है, और उनको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, उनको आप नीचा नहीं दिखा सकते हो कि तुमने बीएससी किया है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप कर लो ना बीएससी, आप बन जाओ हायर एजुकेशन। आप बोल रहे हो कि सीएचओ में एलिजिबल हो, जो है ट्यूटरशिप में एलिजिबल होगा बंदा एलिजिबल, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपना देखो ना, आप अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। हर वैकेंसी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट ले जाना, दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन। कुछ आप जो है अपने आप को ये करो। हर स्टेट, हर इंडिया का जितना भी स्टेट है ना, एक्सेप्ट बिहार, वो जीएनएम को 2 साल एक्सपीरियंस, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस के बाद जो है स्टाफ नर्स की जो है जॉब मिलती है। आप कर लो नॉर्सेट की तैयारी, भर लो फॉर्म जो फ्रेशर है। यहाँ के बच्चे जो सेकेंड ईयर में वो चढ़े हुए हैं कि हमको भी देना चाहिए। ऐसे में तो जो 10th में है वो भी बोलेंगे कि भाई हमको भी जॉब दे दो, मेरा पहले ही फिक्स कर दो, बाद में हमको जॉब चाहिए होगा। ऐसे थोड़ी होता है। अब जिनका सेकेंड ईयर का एग्जाम भी नहीं, वो भी चढ़े हुए हैं कि हमको भी फॉर्म भरने दिया जाए। आप नर्सिंग में आए नहीं तभी आपको एग्जाम जॉब मिल जाना चाहिए नर्सिंग का, है ना? ऐसा तो यही आपका कहना होगा। थोड़ा सा दिमाग से सोचो, ठीक है? हर चीज़ को क्रिटिसाइज करना, हर चीज़ में उंगली करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जीएनएम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एएनएम हो, चाहे एमएससी हो, किसी ने भी कोई भी डिग्री लिया हो, भाई आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो ना, आपको गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कि जीएनएम को छाड़ दे रही है। अब जो चीज़, अब सीएचओ जो है उसमें भी तो आप एलिजिबल हो ही ना। सीसीएच कोर्स लगा के आप लोग 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लो, आप एलिजिबल हो। थोड़ी ना कोई मना कर रहा है आपको करने से। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, पढ़ना नहीं चाहोगे, ठीक है? फिर से मैं बोलूँगा, पढ़ना नहीं है, स्टडी नहीं करना है, किताब उठा के नहीं पढ़ना है, सीधा हाई कोर्ट पहुँचना है। कि वो ज़माना गया कि मार्क्स बेसिस पे बिहार में से स्टडी करके आपने 15 लाख लगा करके आप BS जीएनएम कर लो और आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं लगेगी, नहीं मिलेगी। नियमावली 18 में, 17 में, 15 में वो ख़त्म हो गया। 25 का नियमावली आ चुका है, ठीक है? तो अब उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। बात समझ आई? तो इस तरीके से करना है। मेरे से आप कमेंट करोगे, आकर के गाली बकोगे, बको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट चीज़ें जो फैक्ट है वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। जो सच्चाई है उसको डाइजेस्ट करो, ठीक है? उस पर जो है खड़े रहो। देखो पहली चीज़ क्या है, मैं खुद बिहार से हूँ, ठीक है? मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं खुद बिहार से हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि चीज़ें चेंज हो, जो अच्छे लोग हैं ना वो सिस्टम में आए, करप्ट लोग मत आए, ठीक है भाई? नहीं एग्ज़ाम देना चाहते हो, नहीं पास करना चाहते हो, मत आओ, मत करो जॉब। अगर करना है तो स्वेच्छा से, जो गवर्नमेंट कुछ रूल बना रही तो कुछ सोच समझ के बना रही है। जाओ अदर स्टेट में जॉब ले लो, आपको किसी ने रोका है? भाई हमारे यहाँ के बच्चे, भाई आप लोग करना नहीं चाहते हो और ब्लेम डालते हो दूसरे पे। ये हाई वैकेंसी करने दो ना, तैयारी करो आप, क्या प्रॉब्लम है आपको भाई?
बीएससी को भगा रहे हैं, वो भी तो आप ही के स्टेट के बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हमारे फ्रेंड है वो यहीं के हैं। तो क्या आप उनको भगा दोगे, उनको करने नहीं दोगे? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आपको खुद से है। आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो दूसरे को ब्लेम डालते हो कि बीएससी को भगा दो, ये कर दो। बीएससी भाग भी जाएंगे तो भी 50,000 के अप्रॉक्स आपके जीएनए में आएंगे। करो कंपटीशन, कंपटीशन से कहाँ भाग जाओगे भाई? कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। आपको विदाउट जॉब, विदाउट एग्ज़ाम जो है वो जॉब नहीं लगने वाला है, नॉट पॉसिबल। आपको सीबीटी देना ही पड़ेगा, हंस के दो, रो के दो, जैसे भी दो, देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। अगर मैं बैठने जा रहा हूँ मुझे भी सीबीटी एग्ज़ाम देगा, कोई भी स्पेशल नहीं है कि यहाँ पे आप नियमावली बना है भाई, नियम है तो कोई चीज़ सरकार को करने दो ना। एक तो करती नहीं है सरकार, जो कर रही है एटलीस्ट वो भी तो करने दो। एक वैकेंसी आती है गिने चुने, उसको तो क्लियर होने दो। एक तो जो करप्शन लेवल है वो पार है, उस फिर भी जो है बहुत बच्चे हैं, अभी बहुत सारे बच्चों का हुआ है जॉब विदाउट एनी, किसी को 1 रुपया दिए जॉब हुआ है, ठीक है। बहुत सारा सुधार जो है वो हो रहा है हमारे यहाँ। बहुत अच्छी चीज़ें वो भी हो रही है, ठीक है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो हो रहा है। बट मुझे प्रॉब्लम ये लग रहा है कि यार बच्चे ही इस तरीके से कर रहे हैं, उनको या तो कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई जो है नेता, या फिर जो है कोई जो उपद्रवी जो तत्व होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे निगेटिविटी फैलाने वाले, वो लोग उनको उकसा रहे हैं कि तुम ये करो। मेरा एक एडवाइस सुन लो, ठीक है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो एक चीज़ सुन लो भाई, आप स्टडी करो, ठीक है। मुझे एक एडवाइस ले लो मेरे से, स्टडी कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, पढ़ लो, आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। आप स्टडी करो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, किसी से हेट मत रखो, किसी से जो है निगेटिविटी मत फैलाओ। आपके ही जो है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन जिन्होंने बीएससी कर रखा है और जिन्होंने एएनएम कर रखा है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, किसी से हेट मत करो, ठीक है। आप पढ़ाई करो, आप जॉब लो, स्वेच्छा से इस वैकेंसी को क्लियर होने दो। क्लियर तो ये वैकेंसी होगी, ठीक है। आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर का था प्रॉब्लम, वो सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। अब जो है एज का प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट कर दिया है हाई कोर्ट ने। तो अब आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, इस मौका को गवाओ मत। देखो जो उपद्रवी तत्व है ना, आपको उकसाने वाले लोग हैं, वो आपको आके उकसाएंगे, निगेटिविटी फैलाएंगे, आपको फंसाएंगे, बट उसमें मत फंसो। अपना वैकेंसी क्लियर करवाओ, करो, स्वेच्छा से होने दो, जैसे अदर स्टेट में होता है। जीएनएम को 2 साल जो है एक्सपीरियंस चाहिए होता है स्टाफ नर्स के लिए। आगे जो है एम्स वगैरह में, ईएसआईसी में, रेलवे में जॉब के लिए आप लोग देख लो नोटिफिकेशन उठा करके। वी आर नॉट एक्सेप्शन स्टेट इन आर कंट्री, हम लोग कोई अलग से नहीं है, हम लोग भी इसी स्टेट के अंदर में, हम लोग भी आईएनसी के गाइडलाइन को फॉलो करते हो, ठीक है। सो जो हमारे बीटीएससी के जो साहब लोग हैं, जो हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनको भी पता है, ठीक है। तो आप आईएनसी के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आपको आईएनसी के जो है कॉलेज से जितने बच्चे अदर स्टेट से पढ़े वो तो चाहिए, ठीक है। आपने हाई कोर्ट को भी मैं दाद देता हूँ जिन्होंने इनको हटा दिया, अच्छी बात है, राहत मिलना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का नहीं बना था, चाहे ये है, ठीक है। तो आप लोग चिंता नहीं करो, बट एक चीज़ है, आप लोग इस चीज़ों को ज़्यादा इसमें नहीं घुसो, राजनीति में मत घुसो। स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर लो, पढ़ लो, वही आगे काम आने वाला है, ठीक है। आपको कोई भी काम नहीं आने वाला है, आपको जॉब लगेगा, वो जॉब ही काम आएगा, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल जो आपको उकसा रहा है, फंसा रहा है, उनका काम है। आप केस लड़ोगे, उनको फंड इकट्ठा करोगे, 10-20 हज़ार बच्चे, फंड उनको ला करके दोगे, उनका एक हियरिंग का 14-15 लाख 20 लाख रुपया उनको बनेगा, वो उनके जेब में जाएगा, 2-4 लीडर बन जाएगा, आपको परेशान करेगा, ये वैकेंसी को खींच के ले जाएगा 3 साल 4 साल 5 साल नेक्स्ट जो है इलेक्शन तक। तो आपको मिलेगा 0, उनको मिलेगा 1 करोड़, ठीक है। करोड़ों तक जाता है ये चीज़ें। पास्ट में जो है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पास्ट में जा कर के देख लो क्या होता है। तो बस मेरा यही कहना है कि जो हो रहा है उसको करो, पढ़ाई करो, स्वेच्छा से होने दो। देखो आपके जो कोई है ना, कोई आपको आके उकसा रहा है, बता रहा है बहुत सारे बच्चों को, वो आपका हित नहीं चाह रहा है, वो अपना हित चाह रहा है, ठीक है। उसको खुद के चीज़ों से मतलब है, उसको पैसा चाहिए, ठीक है। जो बाहर के कुछ लोग हैं जो उकसाते हैं बच्चे, उसको खुद को पैसा चाहिए।
उसको खुद लीडर बनना है, नेता बनना है, ठीक है, उसको पैसा कमाना है और आपसे कमाना है, हमारे से कमाना है, बच्चों से कमाना है, चीज़ें समझे। तो थोड़ा सा डेप्थ में चीज़ों को खुद से भी जो है ना क्रिटिकली जो है सोचना शुरू करो आप लोग कि आखिर इसमें जो है बाहर के लोग भी क्यों हमें बोलते हैं, बाहर के लोग हमें क्यों आते हैं बोलने के लिए, समझाने के लिए, क्यों आएंगे समझाने भाई, किसी को क्या ही पता है। मैं तो नहीं बात करता हूँ इन सब चीज़ों पे, मैं इसलिए आया हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ 10 मिनट में, इसलिए यहाँ आकर बोल रहा हूँ ताकि मुझे फ़र्क पड़ता है कि यार एक तो जो जिनके पास जो संपन्न है ना, जिनके पास बहुत सारा जो है रिसोर्स है, जो पैसे वाले लोग हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इसमें पिसता वो है ना जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, जिनके पास जिन्होंने जो है लोन लेकर के जोड़ के 1-1 रुपये करके जिन्होंने पढ़ाई किया है, वो तो बेचारे 2-4 साल फंस जाएंगे, 10-15 हज़ार में बाहर में जो है प्राइवेट में जॉब करेंगे, उनका क्या होगा। सो यार सब कुछ ओवरऑल अगर आप सोचोगे ना तो इसमें स्टूडेंट जो स्टूडेंट है ना उन्हीं का भलाई है, ठीक है, बाहर के लोगों के इसमें कुछ नहीं है। सो चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिकली आप लोग सोचो, अपने फ़ायदे के लिए सोचो, दूसरे को फ़ायदा मत पहुंचाओ, ठीक है। बस मेरा इतना ही कहना है, आपस में मत उलझो। आप GNM हो, आप पोस्ट बेसिक कर लो, आपको किसी ने नहीं रोका है, ठीक है। अगर आप पोस्ट बेसिक हो, आप MSc कर लो, हायर एजुकेशन जितना लोगे अच्छा होगा आपके लिए, फ्यूचर के लिए। सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं रेगुलर फिर से जो है वो वीडियो को डालूँगा। प्लीज़ कमेंट करो कि क्लास का क्या करना है। अभी बहुत सारे टाइम से जो है, बहुत टाइम से मैंने क्लास नहीं लिया है, अगर आप बताओ आगे क्या करना है। सो वी विल डू ऑन दैट। आप लोग जैसा सजेशन दोगे, आपके सजेशंस को जो है वेलकम है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जल्द ही मिलूँगा। अभी से मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। फिर जो है चीज़ों पे, नई चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। और मेरा जो है थॉट है आपको कैसा लगा उसके लिए भी जो है वो भी आप कमेंट करो और शेयर करो बच्चों के साथ। जो चीज़ों में फंसेंगे उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है, तो उन चीज़ों को भी आप लोग शेयर करो ताकि बच्चे जो है वो मिसगाइड ना हो, ठीक है, मिसलीड ना हो बाहर के लोगों से, और अपना जो है ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जो है थैंक यू, बाय।